भगवान भक्ति के वश में है। वह अपनी ओर ममता और सच्चा प्रेम चाहते हैं। मन और मुख को एक करना ही प्रभु दर्शन का अंतिम मार्ग है। भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारे ही साथ है। उनको देखने का, उनको पाने का नज़रिया बदलिए। अपने भाव शुद्ध करिए, अपने भाव सच्चा करिए, अपना मन साफ करिए, हृदय साफ करिए। भगवान आपके ही पास है, हमसे पृथक नहीं है भगवान। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? भगवान आपसे सिर्फ आपका सच्चा प्रेम चाहते हैं, आपका टूट विश्वास चाहते हैं, सच्ची भक्ति चाहते हैं। लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं भगवान हमें प्राप्त नहीं हो रहे, भगवान हमें ये नहीं दे रहे, भगवान हमें वो नहीं कर रहे, भगवान हमारी सुनते नहीं। आप भगवान को बेफिजूल का ही दोष देते हो। भगवान की गलती नहीं है, गलती आप मनुष्य की है, गलती आप सबकी है, भगवान की नहीं है। आपको जरा कष्ट हुआ, आप 4 दिन पूजा पाठ कर लिए, 4 दिन भगवान को पूज लिए, आप मंदिर घूम आए, आपकी भगवान नहीं सुनी। आप बाबा संत महात्माओं को आप बुरा भला कहने लगेंगे, बोलेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। क्या क्या किया है आप बताइए। अच्छा, आप मंदिर गए हो तो मंदिर गए तो आपका हृदय साफ था, आपकी वाणी शुद्ध थी, आपके विचार शुद्ध थे, आपकी दृष्टि सही थी? नहीं थी। तो फिर दोष किसका है इसमें? आपका या उन महात्माओं का या भगवान का? किसी का नहीं, आपका दोष है, किसी और का नहीं। क्योंकि आपका मन, आपका विचार है। आप जैसा सोचते हो वैसा करते हो। अपने मन और विचार शुद्ध करिए और कुछ नहीं। इतने में ही आप साफ हो जाओगे, आपका हृदय साफ हो जाएगा। लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते हो, तो कैसे आपको भगवान मिलेंगे? कैसे आपको प्राप्त होंगे भगवान? भक्ति मार्ग में जाने का एक ही उपाय है, सच्चा भाव रखिए, सच्चा प्रेम रखिए, सच्ची ममता रखिए उनके प्रति। फिर आप बताइए हमें वो मिले। आप सुखी हो या नहीं हो? आप जरा सा भी सुखी नहीं हो, भगवान को कोसते, समस्या आ गई, भगवान को कोसते हो। उसमें भगवान की क्या गलती है? गलती आपकी है। उनके प्रति आप समर्पित नहीं हो। अपने आप को उनके श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दो, सारा जीवन उनके श्री चरण कमलों में समर्पित कर दो। उसके बाद बताइए आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपको भगवान मिले या नहीं, तब बताइए। जो अज्ञानवश आप कहते हो हमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान ये नहीं देते, भगवान सहज ही कोई थोड़ी है जो आपको दर्शन दे देंगे। अगर सबको भगवान प्राप्त होने लगे तब तो फिर आप मनुष्य नहीं रह जाओगे, तब तो आप कुछ रह नहीं जाओगे। सब कुछ आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा, कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा आपको। आजकल का तो मनुष्य चाहता ही है कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़े, मुझे भगवान सहज ही मिल जाए, मुझे सब कुछ सहज मिल जाए, मैं काम न करूं, मुझे सब कुछ मिल जाए, घर बैठे बैठे मुझे सब आए। अच्छा, भगवान राम भी तो 14 वर्ष वनवास किए थे, तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था कि नहीं? अच्छा, आप कहोगे विभीषण की बात, विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ तो कितना परिश्रम करने के बाद हुआ। राम के साथ युद्ध में लड़े, रावण के साथ लंका में ऐसा भक्ति में रहकर और वहां राक्षसों के बीच में रहकर वो भगवान राम को पूजते थे, राम नाम जपते थे। कई वर्षों तक ऐसी कठिनाई समस्या झेले, उसके बाद उन्हें राम को श्री चरण प्राप्त हुआ। उसके बाद वो राम के साथ युद्ध लड़े अपने भ्राता के साथ, उसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ श्री राम के कोमल हाथों से, उनके शुद्ध हाथों से। भगवान कृष्ण भी परिश्रम किए, अपने माता पिता सब कुछ त्याग कर मथुरा आए, परिश्रम किए, तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ, तब वो अपना द्वारका बसाए। ऐसे थोड़ी बसा लिए। आप कर सकते हो उतना? नहीं, आपको तो सब बैठे बैठे चाहिए। कैसे मिलेंगे भगवान? पेड़ में लगा कोई पत्ता तो है, तोड़ लिए मिल जाए भगवान। भगवान को पाने के लिए परिश्रम करिए, भगवान को पाने के लिए मन साफ करिए, हृदय साफ करिए, मन पवित्र करिए,
विचार शुद्ध करिए, फिर भगवान आपको मिलेंगे, फिर आपका मार्ग सही होगा। जिस दिन आपके विचार भगवान के प्रति, आपका भाव सच्चा हो जाएगा, आप भगवान के लिए आप सब कुछ समर्पण कर देंगे, अपना सारा जीवन उनके श्री चरण कमलों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा, खुद अनुभव होगा कि सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है। सही और गलत मार्ग आप तब तक पता नहीं चलेगा आपको, जब तक आप उनके श्री चरण कमल अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, उनके लिए आप लीन नहीं होगे, उनके नाम में आप मग्न नहीं होगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। चाहे संत महात्मा बाबा या हम कुछ भी बात आपको कहें, आपको सीखी सब व्यर्थ ही लगेंगे। भगवान बहुत सरलते से मिल जाते हैं, आप उन्हें पाने की कोशिश तो करिए, अपने मन में इच्छा तो प्रकट करिए, उनके प्रति भाव तो सच्चा कीजिए। भक्ति का एक ही मार्ग है मेरे मित्रों, भगवान को पाने का बस एक ही मार्ग है। अपने अंदर भाव सच्चा करिए, मन साफ करिए, हृदय साफ करिए, पवित्र हो जाइए। उसके बाद बताइए, मन साफ करके राम नाम में मग्न होइए। उसके बाद बताइए, आपको खुद अनुभव होगा, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, अब मुझे पता चला भगवान है या नहीं। भगवान के प्रति हमें समर्पित होने के बाद ही पता चलेगा कि मार्ग सही है या नहीं। भगवान को पाना है तो भगवान के जैसे अपने आप को बदलिए। भगवान को पाना है तो भगवान राम की तरह परिश्रम करिए। भगवान को पाना है तो भगवान कृष्ण की तरह परिश्रम करिए। ऐसे नहीं मिल जाएंगे भगवान। बात भगवान तो सिर्फ आप सोचते हो 4 दिन मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद मुझे भगवान सब सहज ही दे देंगे। नहीं, आजकल का युवा, आजकल का मनुष्य पूजा पाठ में, भक्ति में क्यों नहीं लीन हो पा रहा है? क्योंकि वो महीने 2 महीने बस पूजा करेगा, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान नहीं होते, ये सब व्यर्थ है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है भगवान। आप लोग का कहना ये है, भगवान है। आप अपने आप को बदलिए, भाव सच्चा करिए, प्रेम सच्चा करिए, मन पवित्र करिए, हृदय साफ करिए। उसके बाद आप नाम जप में लीन हो जाइए, प्रभु को पाने का प्रयास करिए, प्रभु का चिंतन करिए, फिर बताइए अनुभव हुआ या नहीं हुआ, भगवान मिलने के योग्य हैं या नहीं आपके। उस योग, भगवान की योग जिस दिन आप बन जाएंगे, भगवान खुद ही खुद आपके आ जाएंगे। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? भगवान खुद आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान तो अपने भक्त के प्रति आतुर रहते हैं। भगवान तो अपने भक्त के प्रति अपना सब कुछ समर्पित, आप भगवान के प्रति अपना सब समर्पित करते हैं। भगवान आपके भक्ति के प्रति सब कुछ समर्पित करते हैं। तो क्या फर्क है? भगवान आपसे कुछ मांगे? नहीं ना। प्रेम सच्चा होगा, भाव सच्चे होंगे, भगवान आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। भक्ति सच्ची करिए आप सब, बस भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भाव में है, सब कुछ भक्ति में है, सब कुछ प्रेम में है। दुनियादारी का मोह प्रेम त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। राम आमु राम।